जीनियस एक ऐसा शब्द है जो हम सब चाहते हैं हमारे नाम से जुड़े, पर हकीकत यह है कि इतिहास में कुछ गिने चुने ही लोग हैं जो इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। जब हम जीनियस बोलते हैं तो कुछ गिने चुने ही चेहरे हमारे सामने आता है, जैसे आइंस्टीन, लियोनार्डो डा विंची, रामानुजन और कुछ 2-4 साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस है जिन्हें जीनियस का दर्जा दिया जाता है। पर सोचने की बात यह है कि क्या जीनियस इन्हीं तक ही सीमित है? और उससे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या जो जीनियस होते हैं वो पैदा ही उतना तेज होते हैं? क्या हम में से कोई जीनियस नहीं बन सकता? तो दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ इन्हीं अनसुलझी सवालों पे और जानेंगे जीनियस होने का राज। कुछ लोग को लगता है कि स्टीव जॉब्स भी जीनियस था। नहीं, वो जीनियस नहीं था, वो टैलेंटेड बिजनेसमैन था। और ना ही इलॉन मस्क जीनियस है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए आप, टैलेंटेड आदमी और जीनियस में डिफरेंस क्या होती है। जीनियस ऑरिजिनेट करता है और टैलेंट उसे डिलीवर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जीनियस वो हुआ जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाया, और टैलेंटेड वो हुआ जो उस वैक्सीन के दम पे एक मेडिकल फर्म खड़ा किया और उसे लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया और एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस बनाया। जीनियस हमेशा नए आइडियाज़ ऑरिजिनेट करता है, एकदम यूनिक। पर ऐसा नहीं है कि उनका इन्वेंशन सिर्फ उनके आइडियाज़ के दम पे ही होता है। चाहे आप जीनियस ही क्यों ना हो, आपको पुराने आइडियाज़, पुराने लॉज की मदद लेनी ही पड़ेगी कुछ नया बनाने के लिए। जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था तो उसमें भी ऐसे कई लॉज और थ्योरम थे पुराने जो यूज़ हुए थे। हाँ, फिर भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खुद में एक नया कंसेप्ट था जो विज्ञान जगत को हिला करके रख दिया। जीनियस लोग अपने इन्वेंशन से एक नया मुकाम देते हैं इंसानियत को, एक नया बेंचमार्क देते हैं। तो जीनियस मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के आइडियाज़ का हेल्प मत लो, बल्कि दूसरों के आइडियाज़ की मदद लेते हुए एक नया आविष्कार करो। एक और गलत फहमी जीनियस को लेकर लोगों के बीच फैली हुई है। बहुत को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आईक्यू होने से आप जीनियस बन जाओगे। नहीं, एकदम गलत। हालांकि ये सही है कि जीनियस लोगों की आईक्यू सामान्य लोगों की आईक्यू से काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉर्मल लोगों की आईक्यू करीब 85 से लेके 114 तक होती है और जीनियस लोगों की आईक्यू 145 से लेके 159 तक। पर ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका आईक्यू सामान्य लोगों के आईक्यू से ज़्यादा होता है, पर फिर भी वो एवरेज लेवल काम ही करता है। कनाडा में साइंटिफिक स्टडी के दौरान ये पता चला है कि आईक्यू से सक्सेस का कोई रिलेशन ही नहीं है। आपकी आईक्यू ज़्यादा हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो। और इसी तरह कम आईक्यू होते हुए भी आप बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हो। रिचर्ड ब्रांसन, फाउंडर ऑफ वर्जिन, डायलेक्सिक था। वो कहता है कि यदि मेरा कोई आईक्यू टेस्ट ले तो मुझे डर है कि मैं कहीं फेल ही ना कर जाऊं। पर वो आज 400 कंपनियों के मालिक है, वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। तो जीनियस आदमी सिर्फ अपने आईक्यू के दम पे नहीं बनता। दूसरा सवाल ये दिमाग में आता है कि तब शायद जीनियस लोग काफ़ी मेहनती होते होंगे। भाई, मेहनत तो एक गधा भी करता है, एक चींटी भी करता है। हार्ड वर्क कोई फैक्टर नहीं है जीनियस होने के लिए। विदाउट हार्ड वर्क आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। मेहनत करनी ही है, इस चीज़ का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए सब सक्सेसफुल लोगों की तरह जीनियस भी हार्ड वर्किंग होते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो जीनियस को आम लोगों से अलग करती है? ऐसा क्या होता है उनमें जो सामान्य लोगों में नहीं होता? और वो चीज़ है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। हर जीनियस की बायोग्राफी पढ़ लो आप, मूवीज़ देख लो, और यह चीज़ आपको उन सभी के ज़िंदगी में कॉमन मिलेगी ही। वो लोग क्यूरियस बहुत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जब लियोनार्डो डा विंची किसी पंछी को उड़ते हुए देखता था तो वो सोचने लगता था कि उड़ कैसे रहा है, क्या इंसान इस तरह से उड़ नहीं सकता। पानी की बूंद को देखता था तो वो उसकी सरलता में ही खो जाता था। जब आइंस्टीन ट्रेन को चलते हुए देखता था तो वो ये सोचने लगता था कि क्या हम कभी इसी तरह समय में पीछे जा सकते हैं। रामानुजन के लिए नंबर सिर्फ मैथमेटिकल नंबर्स नहीं थे, उसके लिए नंबर्स एक जादुई पिटारा था। उसके लिए मैथमेटिक्स जादुई दुनिया था जहां वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता था। जीनियस दिमाग के लिए कोई चीज़ मामूली नहीं होता, हर चीज़ ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग होती है, एक धूल के कण से बड़े बड़े गैलेक्सी तक। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भला इतना क्यूरियस कैसे बना जाए, इतनी जिज्ञासा जिंदगी में कैसी लाई जाए? और उसका जवाब है, कोई क्यूरियस बनता नहीं है, हम सब क्यूरियस ही पैदा होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे अपनी दुनिया के लिए जिज्ञासा खोते जाते हैं। आपको कभी मौका मिले तो एक छोटे बच्चे के साथ एक दिन गुजारना, आप अचंभित हो जाओगे कि वो हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को जानने के लिए कितना एक्साइटेड रहता है। उसके दिमाग में बस सवाल ही होते हैं, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये क्या है। दे आर जस्ट क्यूरियस।
पर किसी 15 साल के बच्चे से मिलो, उसे बस जितना क्लास में पढ़ाया जाता है वह उतने में ही खुश रहने लगता है। तो इस 15 साल में हमारे अंदर हो क्या जाता है जो हम इतने क्यूरियस से इतना डल हो जाते हैं? और उसका सबसे पहला रीज़न है हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। हम गलती करने से डरने लगते हैं, हम सवाल पूछने से कतराने लगते हैं, हमें डर लगता है कि कोई हम पे हंस ना दे। रूल्स, रेगुलेशंस, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी, ये सब मिलके आपकी क्यूरियोसिटी को ज़ीरो कर देता है, पूरा ख़त्म। और आप भी बाकी सबके तरह जॉब लेने के लिए पढ़ाई करने लगते हो। हम सब ही जीनियस पैदा होते हैं, पर जो लोग अपनी जिज्ञासा अपनी उम्र के साथ खोता नहीं है वही जीनियस कहलाता है।